रामनगर। रामनगर वह जगह है जहाँ पे ट्रेन भी रुकने से एक बार सोचती है, जहाँ पे ना तो कोई इंसान दिखाई देता है रात में, न ही कोई जानवर। यहाँ तक कि रात होते ही जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं सभी अपना ऑफिस, अपना काम बंद करके घर को चले जाते हैं। आखिर यह स्टेशन इतना डरावना क्यों है? आखिर यहाँ ऐसा रात में क्या होता है कि जो सारे लोग यहाँ को रात में छोड़ के चले जाते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह स्टोरी। स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है जो मेरे दोस्त ने मेरे को सुनाई थी, उसी के साथ हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यह कहानी स्टार्ट होता है, एक सुमन और कुणाल नाम का लड़का रहता है जिसकी नई नई शादी हुई रहती है। ये इन्हीं के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो सुमन और कुणाल की नई नई शादी हुई रहती है और कुणाल के घर वालों के रीति रिवाज के अनुसार उनको अपने पूर्वजों के गांव रामनगर जाना पड़ता है कुछ रस्मों के लिए। तो रस्म को निभाने के लिए दोनों नवविवाहित जोड़ों को रामनगर की ओर भेजा जाता है। रास्ते में कुणाल जो होता है वो सुमन को अपने गांव में होने वाली घटना, मतलब अपने गांव में होने वाली भूतिया घटना और उसकी स्टोरी सुनाते हुए जाता है। सफ़र करीबन 24 घंटे का था। तो पहुंचते पहुंचते दूसरा दिन हो जाता है और रात हो जाती है तकरीबन 12 बजे को ट्रेन जो है वो रामनगर पे रुकती है। ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकती है, फिर वो रवाना हो जाती है। उस समय अंतराल में दोनों नवविवाहित जोड़े रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। उतरते ही सुमन को कुछ अजीब सा निगेटिविटी फीलिंग होता है वहाँ की हवा में, वहाँ के वातावरण में। तो वो कुणाल से बोलती है, कुणाल मेरे को यहाँ कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं क्या? कुणाल बोलता है कि नहीं सुमन, ऐसा तो कुछ नहीं है, शायद मैंने तुम्हें वो भूतिया कहानी बताई इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। यह बोल के कुणाल जो है उसको एक किनारे पे चेयर लगा होता है, वहाँ पे जाके दोनों बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कुणाल बोलता है कि सुमन मैं वॉशरूम से आता हूँ, तब तक तुम यहाँ बैठी रहना। सुमन जो है वो डरी सहमी सी वहाँ पे बैठी रहती है। फिर जैसे ही कुणाल जाता है, थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद सुमन को एक रोती हुई लड़की का आवाज़ सुनाई देता है। यह आवाज़ सुन के सुमन जो है वो डर जाती है और डर के देखने जाती है कि कौन रो रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद स्टेशन के लास्ट में पटरी के नीचे एक कुबड़ी सी लड़की रोती रहती है। उस लड़की को देख के सुमन बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? कुछ दिक्कत है? किसी ने तुम्हें परेशान किया? यह सुनते ही वह कुबड़ी लड़की उठ के खड़ी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। यह सुनते ही सुमन एकदम डर से चिल्ला के अपने सामान की तरफ भगती है, कुणाल कुणाल कुणाल। यह सुनते ही कुणाल जल्दी से आता है और देखता है कि सुमन जो है वो कांप रही है डर से, उसके पूरे पसीने निकल गए हैं। वह मतलब अपने आप में नहीं थी, अपना आपा खो बैठी थी। कुणाल जैसे तैसे उसको शांत कराता है और बोलता है, क्या हुआ सुमन, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतना डर गई? फिर सुमन बोलती है कि मैंने किसी लड़की को रोते हुए देखा जो कि मेरे तरफ चिल्लाते हुए आ रही थी। यह सुनते ही कुणाल जो है वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम उस बात को सीरियस ले गई, तुम पढ़ी लिखी हुई हो, तुमने मास्टर्स किया हुआ है, मैं ग्रेजुएट हूँ, तुम पढ़ी लिखी हुई
हो के भी ऐसी भूतिया बातों पे विश्वास करती हो। यह सुन के सुमन जो है वो थोड़ा रिलैक्स होती है और बोलती है कि वो मेरा एक वहम होगा जो मैंने स्टोरी सुनने के बाद अपने मन में ऐसे ही क्रिएट कर लिया। फिर कुणाल जो होता है वो उसको कार की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों सामान लेते हैं और सामान लेके स्टेशन के बाहर की तरफ चले जाते हैं। बाहर उसका दोस्त शेखर इंतज़ार करते रहता है। जब कुणाल शेखर से मिलता है तो अपना बैग छोड़ के दौड़ते हुए जाता है और उसको गले लगा लेता है। वह दोनों इतने दिनों के बाद मिले थे कि क्या बताएं। शेखर जो है वह अपने आपे में नहीं रहता, वो एकटक किसी चीज़ को देखते रहता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।